मालदीव्स ने भारतीय कंपनी जीएमआर के साथ हुए करार को अचानक तोड़ दिया है। भारत ने इस फैसले पर सख्ती दिखाई है। दरअसल मालदीव में पिछली सरकार के साथ ये समझौता हुआ था, जिसे नई सरकार ने नहीं मानने का फैसला लिया है। हालांकि मालदीव को इसके लिए भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। मेरे साथ स्टूडियो में सुभाष गोयल मौजूद हैं, जो अर्थशास्त्री हैं, एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनसे हम ये समझना चाहेंगे कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा भारत और मालदीव्स के रिश्ते पे। सुभाष गोयल साहब, जीएमआर ने ये कहा है कि वो शायद लीगल एक्शन भी लें या सोच रहे हैं वो लीगल एक्शन ले सकते हैं मालदीव गवर्नमेंट के खिलाफ। एक तरफा करार तोड़ा गया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, बड़ा निवेश था, शायद मालदीव्स की तरफ से सबसे बड़ा विदेशी निवेश था। तो क्या ये मुमकिन है कि वो कर पाएं कोई लीगल एक्शन? नहीं, देखिए, जहाँ तक मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में पता है, ये एक इंटरनेशनल टेंडर हुआ था, इंटरनेशनल बिड हुई थी, जो कि आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन ने इसको मॉनिटर करा था। और इसमें काफ़ी सारे बिडर्स थे, 7-8 बिडर्स थे, और उनमें से इनकी हाईएस्ट बिड थी। और जब बिड खुली है तो सारे बिडर्स वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बिडिंग हुई है। ये भी कहना गलत होगा कि जी गवर्नमेंट चेंज हो गई, क्योंकि जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको ये सारी चीज़ का पता था। जहाँ तक अभी सिचुएशन है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि ऑलरेडी सिंगापुर में जो इनका एग्रीमेंट है उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज था, और सिंगापुर में उन्होंने वो आर्बिट्रेशन क्लॉज इन्वोक कर लिया है, जहाँ तक जीएमआर की बात है। पर एज एन इंडियन मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक छोटी सी चुट कंट्री जिसे कहा जाए, मालदीव्स, जिसको हमेशा भारत ने सपोर्ट करा है, वो इतना बड़ा कदम एक इंडियन कंपनी के खिलाफ उठा लें और यूनिलैटरली उठा लें। मुझे थोड़ा, जब मैंने इस न्यूज़ का पता लगा तो मैंने चेक करा कि कहीं ये जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट फ़ी थी, एडीएफ, ये लोकल लोगों के लिए एक्सपेंसिव हो गई $20-25। पर मुझे जो जीएमआर से इंफॉर्मेशन मिली वो ये थी कि लोकल के लिए इन्होंने माफ़ कर दिया था, जो लोकल। तो फिर आपको क्या वजह लग रही है, जो आप ही कह रहे हैं कि एक छोटी सी कंट्री है मालदीव, वो भारत जिसके साथ दोस्ताना रिश्ता है उसके खिलाफ ये कदम उठाए? क्या पॉलिटिकल रीजंस हैं या कोई और वजह? छोटी कंट्री की बात नहीं है। जैसे कि इंडिया ने कुछ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट्स लिए थे, मैं कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहता, जिसकी वजह से भारत की छवि में और इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़र्क पड़ गया था, जो एफडीआई भारत में आ रही थी। इसी तरीके से इस स्टेप से मालदीव्स को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, जो मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है कि 200-250 करोड़ इसके ऊपर ऑलरेडी खर्च हो चुका है, और 98 करोड़ के करीब इन्होंने वो दिया है एडवांस पैसा, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट, साइनिंग फी। तो मालदीव्स को उसका वो भरपाई भी करना पड़ेगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फॉर्चुनेटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बहुत काबिल हैं, और ये बड़ी स्ट्रांगली अगर लेंगे तो इससे बाकी इंडियन कंपनीज जो आज पूरे वर्ल्ड में इन्वेस्ट कर रही हैं, अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रही हैं, हर जगह इन्वेस्ट कर रही हैं, तो उनको वो होगा भी। देखिए आपने अपनी मिस्टर मित्तल की जो स्टील कंपनी है, उसके फ्रांस ने भी वो एक कर दिया, हालांकि उसको इंग्लैंड ने और बाकी कंट्रीज ने वेलकम करा है। पर कहीं ना कहीं जहां इंडियन बिजनेस इंटरेस्ट है, हमारी जो फॉरेन मिशंस हैं, उनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा। आपको ये लग रहा है कि भारत को सख्त कदम उठाना चाहिए, ताकि हम, जो आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बड़ी भारतीय कंपनियां बाहर निवेश कर रही हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें? बहुत आगे भी हम ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ कदम उठाने से पहले मैं समझता हूँ कि अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, हु इज अ लॉयर एंड वेरी एमिनेंट लॉयर, अगर वो जाके नेगोशिएट करें तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो सकती है। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर मोरलेस तैयार है, और ऐसा कदम उठाना, तो ये जो मालदीव्स की छवि है, ये छवि भी खराब हो रही है। और इंडिया ने वैसे भारत ने काफ़ी एक कड़ा संदेश भेजा है मालदीव्स को कि जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके इंटरेस्ट को, उनकी सिक्योरिटी को आपको बनाए रखना है।
یہ تو کہا ہے، لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ مالدیوز اور انڈیا کے جو رشتے ہیں وہ بھی اس سے کچھ گڑبڑائیں گے جو ہمیشہ اچھے رہے نہیں، ہیں؟ وہ بڑی دربھاگیہ کی بات ہے، کیونکہ میں ٹورزم انڈسٹری میں ہوں اور ہم ہزاروں ٹورسٹ مالدیو بھیجتے ہیں. جی تو ہماری تو کوشش یہی ہوگی کہ یہ رشتے جو ہیں یہ بنے رہیں اور برقرار رہیں، اور ہماری اپیل ہوگی مالڈیوین گورنمنٹ سے کہ اس کو ایک پازیٹیو طریقے سے سالو کرا جائے، اور جو انڈین کمپنی چاہے وہ کوئی بھی ہو، جی ایم آر کو ہم انڈیا کے کئی چیزوں میں اور بھارت کے سرکار کو اس میں کہہ رہے ہیں آپ دخل دینا ضروری ہے. انڈین کمپنی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ پوری جو جتنے چیمبرز ہیں اور جتنی ٹریڈ ایسوسیشنز ہیں وہ اس ٹائم جی ایم آر کے ساتھ ہیں اس ایشو کے اوپر. بہت بہت شکریہ آپ کا سماج گوئل صاحب اس کو سمجھانے کے لیے، اور ضرورت ہے کہ بھارت سرکار بھی سخت قدم اٹھائے، کوئی پازیٹیو سٹیپ لے اس بارے میں.